यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो परम ब्रह्म परमात्मा के चरणों में सत सत नमन। आत्मस्वरूप भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम लोग श्रवण कर रहे थे माता की भक्ति कैसे करनी चाहिए। नारद जी ने जब पूछे तब भगवान ने उनको बता रहे थे, बोले कि जो स्वाहा स्वधा और मंगल चंडी ये सबका अभी तक हमने श्रवण किए। बता रहे कि बोले कि देखो वो स्तुति कर रहे हैं, बोल रहे कि देखो कर्म रूपी स्वयं ब्रह्मा, फल रूपी महेश्वर, यज्ञ रूपी विष्णुरहं त्वमेषां सार रूपिणी। बोले कि हे माता, ब्रह्मा जो है वो कर्म रूप है, क्योंकि संसार को बनाते हैं और संसार में फल देने वाला जो होते हैं वो भगवान शंकर जी है, फल देते हैं। और भगवान विष्णु जो है वो यज्ञ हैं। यज्ञ में जो अग्नि आप दर्शन करते हो वही यज्ञ के अंदर जो अग्नि है वो अग्नि साक्षात विष्णु है। बताया गया अग्नि वही विष्णु हो, अग्नि ही विष्णु है। इसलिए बिना स्नान से चूल्हा लगाना नहीं चाहिए। अशुद्धि के समय भी चूल्हा को स्पर्श नहीं करना चाहिए। और देखो मृतक जब होते हैं उस समय बनाते नहीं, बाहर लोग बनाते, नहीं तो हलवाई आके बनाता है।
मतलब ये स्पर्श करने से इसमें दोष लगता है, ये हमको दिखता नहीं है, लेकिन हम भोग रहे हैं, लेकिन हमको मालूम नहीं है कि ये कर्म करने पर हमको ऐसा भोगना पड़ता है। इसलिए बोले कि ये भगवान क्या है, बोले कि ये यज्ञ रूपी है। यज्ञ में जब जाते हो, यज्ञ में जब भगवान मतलब अग्नि को देखते हैं, अग्नि को जब दर्शन करते हैं तो साक्षात भगवान विष्णु को ही हम दर्शन कर रहे हैं। और यज्ञ में बैठ करके वही यज्ञ में अग्नि को दर्शन करके भगवान विष्णु का स्वरूप को चिंतन करना चाहिए मन के अंदर, और उन्हीं का मंत्र जाप करने से यज्ञ जाने पर यज्ञ का फल मिलता है। बोले कि ये तो ब्रह्मा कर्म रूपी हो गए, फल देने वाला शिव जी हो गए, और यज्ञ रूप जो है भगवान विष्णु हो गए। लेकिन ये सबसे जो है हे माता आप सार रूपा हो, और ये लोगों को भी बनाने वाली जो है आप ही हो। बोले कि फल प्रदान करने वाला परम ब्रह्म गुण रहित जो प्रकृति है वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे ही सहयोग से शक्तिमान है। परम ब्रह्म परमात्मा अकेले कुछ नहीं करते, मूल प्रकृति जो है पुरुष प्रकृति का सहयोग लेकर के ही ये संसार को बनाता है। बोले कि ये प्रकृति रूपा जो शक्ति है माता जी, यही परमात्मा का सहयोगी बनने के कारण ही वो शक्तिमान बनते हैं, नहीं तो शक्ति मिलेगा नहीं, ऐसे बताते। त्वमेव शक्ति कांते में सस्व जन्मनि जन्मनि सर्वकर्मणि शक्तोहम त्वया सह वरानने। बोले कि हे देवी, जन्म जन्मांतर में तुम सदा मेरी शक्ति रही हो, एक जन्म में नहीं है, जन्म जन्मांतर में। बोले कि तुम्हारे साथ रहकर ही मैंने सारा कर्म करने में समर्थ हूँ। यज्ञ भगवान बता रहे, स्वाहा जो है ना वो स्वाहा शक्ति रूपा है। बोलते हैं कि ये जन्म जन्मांतर, एक जन्म का नहीं है, कितने जन्मों का ये साथ है, और मैंने आपके साथ ही रह करके ये सब काम जो है कर्म जो है कर रहा हूँ। बोले कि यज्ञ के अधिष्ठात्री देवता भगवान यज्ञ पुरुष तो होते हैं, दक्षिणा के समक्ष जो है स्थित हो गए। तब भगवती कमला की कला स्वरूपिणी देवी दक्षिणा प्रसन्न हो गई। बोले कि यज्ञ भगवान तो रहते हैं, लेकिन दक्षिणा के रूप में लक्ष्मी का रूप जो है आप ही हो। देखो कोई भी कर्म करने से दक्षिणा देना पड़ता है, भले ही आपके पास धन ना हो, एक फूल भी देना चाहिए दक्षिणा के रूप में। धन ही दिया जाता है ऐसा नहीं है। मतलब ये क्या है, मतलब दान करने से मन जो है पवित्र होता है, मन में संतोष लाभ होता है। किसी को खिलाने पर, किसी को दान देने पर, और तीर्थ में जा कर के दान देने पर, तीर्थ में जो जाते हैं अगर पशु पक्षी को नहीं खिलाया तो जो है तीर्थ का फल नहीं मिलेगा। मछली, बंदर, गौ इत्यादि को खिलाना चाहिए तीर्थ में।
बोले कि ऐसे उनको यज्ञ भगवान ने स्तुति करने लगे देवी भगवती को, और बोले उनको ध्यान किए। स्तुति करने के बाद श्रीं ह्रीं क्लीं दक्षिणायै स्वाहा, वो दक्षिणा देवी को उन्होंने पाद्य दिया। पहले जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो आजकल तो नहीं देते, क्योंकि सब जो है मोजा पहन के आते हैं ना, इसलिए देते नहीं। पहले क्या है, पहले पानी देते थे पैर धोने के लिए, किसी किसी को भी धो देते थे, विशिष्ट व्यक्ति को। और पाद्य देने के बाद जैसे हम घर में करते हैं इसी प्रकार फिर अर्घ्य देते, मतलब जल, पैर धोने के बाद फिर जल देते, फिर जो है आसन देते हैं बैठने के लिए। यहाँ पर देवताओं को क्या आसन देता है, कुशासन दिया जाता है, एक कुश टुकड़ा करके दिया जाता है बैठने के लिए। आसनम नमः, पादासनम नमः, पाद्यम नमः। तब उसके बाद जो है सिर से अर्घ्य स्वाहा, अपने जल के द्वारा उनको स्नान किया जाता है। फिर पंचामृतेन स्नानम नमः, फिर पंचामृत में स्नान किया जाता है। फिर शुद्ध जल में, शुद्ध जल के द्वारा स्नान किया जाता है। उसके बाद स्नान के बाद फिर जो है चंदनम स्वाहा, चंदन लगाते हैं, फिर सिंदूर लगाते, उसके बाद जो है अक्षत लगाते, अक्षत देते हैं। उसके बाद धूपम स्वाहा, दीपम स्वाहा, धूप देते, दीप जलाते, दिखाते। उसके बाद नैवेद्य, फल फूला मिष्टान्न जो भी है, जो घर में बनाया है, और फिर अर्पण करते। उसके बाद उनका आरती उतारते। आरती किस लिए उतारते, हे भगवान मेरा कुछ जो दुख है, कष्ट है, त्रिताप से मैं जो पीड़ित हूँ, मेरा कष्ट को आप उतारे, ये भाव से आरती किया जाता है शुद्ध मन से। उसके बाद जो है फिर पुष्पांजलि दिया जाता है। ऐसे देवताओं की पूजा होती है। उसके बाद फिर जाप करते हैं बैठ के। जो जिस देवता का पूजन करोगे उस देवता का जाप करोगे। मतलब गुरुजी ने जैसे जैसे बताया, जिसका अनुष्ठान कर रहे हो उसी देवता का जाप करना चाहिए। उसका बीज मंत्र जो है ऐसे किया जाता है। इस प्रकार स्वाहा स्वधा आदि का कि उसके बाद बताते हैं, बोले कि ये जो षष्ठी देवी है ना, नारद जी बोले कि भगवान आपने तो बता दिए सब देवियों का, अभी ये षष्ठी देवी की बात आप बताइए। बोले कि ये जो षष्ठी देवी है मूल प्रकृति देवी के अंश रूपा है, और ये जो है बोले कि ये देवी मूल प्रकृति छठे के दिन छठे के अंश से आविर्भूत होने के कारण उनको षष्ठी कहा गया है। बोले कि जिनके घर में संतान उत्पन्न होते हैं, 5वां दिन के बाद छठे दिन क्या किया जाता है, उसी सूती का गृह में उसी माताजी का पूजन की जाती है।
वो माता जी क्या है ना, आयु, बुद्धि, बल, धन, संपत्ति आदि प्रदान करे, इसी हिसाब से उन्हीं का पूजन की जाती है। बोले कि ये मातृकाओं में प्रसिद्ध माता है षष्ठी माता, और हम जो बोलते हैं ना, एक एक दिन जीव जितना दिन रहता है संसार में, उसी का जो एक एक मिनट का, एक एक सेकंड, क्षण का जो है भोग भोगता है, उसी माता ने ही उनका निर्णय करती है वो। और उनका रूटीन जो है उन्होंने ही बनाती है, वही षष्ठी माता ने ही बनाए। और ये जो है मातृकाओं में श्रेष्ठ है, और ये साध्वी है, भगवती षष्ठी जो है स्वामी कार्तिकेय की ये भार्या है। शिव जी के पुत्र जो कार्तिकेय है, ये कार्तिकेय के अर्धांगिनी है। बोले कि बालकों को आयु प्रदान करने वाली है और उनका भरण पोषण करने वाली है। तो सब लोगों का जो दिनचर्या आदि रहता है, कहाँ रहना है, कहाँ खाना है, कहाँ पीना है, कितने समय रहना है, क्या क्या करना है, ये सब रूटीन बनाता जो है वही षष्ठी माता ही है। इसलिए उनको जो है सूतिका गृह में 6 दिन में पूजन होती है। बोले कि इनके प्रभाव से शिशुओं के पास निरंतर जो है विराजमान रहती है वो माता जी। बोले कि ये षष्ठी देवी का पूजा विधि जो है हमारा पुराण में बताया गया है। बोले कि पुत्र तथा परम सुख प्रदान करने वाली है, इनका पूजन जो करते हैं। बोले कि इनको जो है प्रियव्रत मनु के पुत्र जो है इन्होंने पहले किए थे। वो तो विवाह नहीं करना चाहते थे, बाद में उन्होंने विवाह किया। विवाह करने के बाद ब्रह्मा जी की आज्ञा से बहुत समय तक जो है उन्हीं को पुत्र आदि नहीं हुआ तो कश्यप जी ने उन्हीं से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। और मुनि ने वो प्रियव्रत के जो है भार्या मालिनी को इन्होंने रानी को यज्ञ चरु प्रदान किया। उसी चरु को ग्रहण करने के बाद उन्हीं से पुत्र की उत्पन्न हुई। बोले कि उन्होंने स्वर्ण सदृश कांति वाले वही माता षष्ठी रूप जो है, बोले कि शरीर के समस्त अवयवों में संपन्न है और जो है मरे हुए तथा उल्टी आंखों वाले पुत्रों को जन्म दिया। उसे देखकर स्त्रियां तथा बंधियाओं के पत्नियां रोने लगी। तब जो है पुत्र शोक के कारण उसी माता मूर्छित हो गई। बोले कि ये रानी जब प्रसूति किया, उल्टी आंख वाला और ना चलने वाला ऐसा पुत्र जब उत्पन्न हुआ, रानी ने रोने लगी वो पुत्रों को देख करके। तब जो है राजा प्रियव्रत ने वो निर्जन स्थान में पुत्र को ले करके अपने बख्य से लगा करके उन्होंने रोदन करने लगी। राजा ने उस पुत्र को नहीं छोड़ा और वे प्राण त्याग करने के तत्पर हो गए। राजा बोले कि मैं मेरा प्राण रखूंगा ही नहीं। बोले कि इसी बीच वहाँ उन्होंने स्फटिक मणि के समान एक प्रकाश दर्शन हुआ उनको।
मतलब उसी माता का दर्शन हुआ और उन्होंने देख करके उनका कमनीय रूप जो है अत्यंत सुंदर है और मंद मंद मुस्कान देख करके प्रसन्न मुखमंडल वाली वही माता और रत्न निर्मित आभूषण में भूषित है सर्व अंग में, और वो जो है साक्षात कृपा करने वाली है, इसलिए पास आए जैसे मालूम पड़ता है। और राजा ने उन सम्यक्ष देवी को देख करके प्रियव्रत ने प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए उनको स्तुति करने लगे। राजा ने बोले, का त्वं सुशोभने कांते कस्य कांता शिशुव्रते कस्य कन्या बरारोहे धन्यमान्या च शोषिताम। बोले कि हे देवी, आप कौन हो? का त्वं, तुम कौन हो? बोले कि आपका कांत कौन है, मतलब आप किसी के पत्नी हो। बोले कि समस्त स्त्रियों से आप परम धन्य हैं तथा आदरणीय है, क्योंकि आपके शरीर से मालूम पड़ता है, ऐसे कि देखने पर भी मालूम थोड़ा बहुत हो जाता है, झगड़ा करने वाले कैसा है, शांत स्वरूप कैसे है, ऐसे भी मालूम हो जाता है ना थोड़ा बहुत। तो राजा ने ऐसे बोले कि हे माते, आप जो है बताइए। देखो, भारत में किसी को भी देखने पर, छोटे बच्ची को भी देखने पर भी लोग क्या बोलते हैं? माता का संबोधन करते हैं। बाकी कहीं भी नहीं है। कितने अनजान हो, कुछ भी हो, संबोधन क्या होता है? हे माता। ऐसे राजा प्रियव्रत ने बोले कि आप कौन हो, आप बताइए, किसके भार्या हो और किसकी पुत्री हो, और आप जो है जैसे लग रहे हो कि आप सबको प्रसन्न करने वाली हो और सब जो है आपको देखने से आदर ही करेंगे, ऐसे मालूम पड़ते हो। तो ये बात सुन करके उन्होंने उनको उत्तर देने लगी देवव्रत। भगवती ने बोले, देखो, मैंने जो है प्राचीन काल में दैत्यों को द्वारा पीड़ित देवताओं की सेना को रक्षा किया मैंने। बोले कि उनको देवताओं को विजय प्रदान करवाया मैंने। बोले कि इसलिए मुझे लोग जो है देवसेना नाम से ही विख्यात बोलते हैं। बोले कि हे राजन, मैं ब्रह्मा की मानसी कन्या हूँ, ब्रह्मा जी के मानस पुत्री है। ब्रह्मा जी ने चिंतन किए तो ब्रह्मा से मैं उत्पन्न हुआ और सब पर मैंने शासन करने वाली हूँ और देवसेना नाम से मैं विख्यात हूँ। विधाता ने अपने मन से मेरी सृष्टि करके स्वामी कार्तिकेय जो है शिव जी के पुत्र, उनके साथ मेरा संबंध किया। मैं इनका भार्या हूँ। बोले कि भगवती मूल प्रकृति जो है देवी, उनका षष्ठांश जो है वो षष्ठांश से मेरा उत्पन्न हुआ है, इसलिए ये सारा विश्व में मैं षष्ठी के नाम से परिचित हूँ, प्रसिद्ध हूँ। बोले कि मेरा काम क्या है? बोले कि पुत्रहीन को पुत्र प्रदान करता हूँ, पति को प्रिय पत्नी प्रदान करती हूँ और दरिद्र को धन देने वाली हूँ और कर्म करने वाले को उनका कर्म का फल देने वाली हूँ। ऐसे में देखो, राजाओं ने पूर्व काल में जितने राजा थे, सबके राज दरबार में माता जी की मंदिर है और वहाँ पर राजाओं ने
12 महीना उन्होंने माता की सेवा करते थे, तब जो है इतना सुख समृद्धि आदि से रहते थे। आजकल कोई करता ही नहीं है, और जब हम करेंगे नहीं तब हमको सुख कहाँ प्राप्त होगा। अब तो बोलेंगे कि हम कैसे खाएंगे, उठते ही मतलब आंख खोलेंगे नहीं, मुख में कप लगा लेंगे, इसलिए तो बीमार पड़ते हैं। मतलब कुछ त्यागने से कुछ हमको प्राप्त होता है। पहले लोग जो थे निष्ठा के साथ रहते थे, जीवन यापन इतना त्याग वैराग्य था लोगों के अंदर, तब जो है लोग जो है हर समय आनंद में रहते थे। अभी नित्य जो है लोग क्या चाहते हैं, जितना चीज आवश्यक है, आवश्यक से अधिक सामान जो है आप चाहने के कारण आपके मन में कभी शांति नहीं मिलती। एक एक व्यक्ति के पास पहले लोग क्या करते थे, जितना पहनने के लिए चाहिए इतना ही रखते थे, 2 जोड़ा या 3 जोड़ा, उसके आगे नहीं रखते थे। अभी तो लोगों के पास जो है 50-60 जोड़ा से ऊपर ही है, ना पहनेंगे ना किसी को देंगे, वो भी ऐसे सड़ ही जाएगा रह के। तो इसमें कितना बर्बाद होता है, आर्थिक भी कमजोर हो जाते हैं इसकी वजह से। और लोग जो है ये सब चाहते हैं, बोले कि ये कर्म में ये लगते हैं, लेकिन जो कर्म हमको करना चाहिए, मनुष्य जन्म मिला है, मनुष्य जन्म सार्थक कैसे होगा, ना परमात्मा को प्राप्ति करने पर ही ये मनुष्य जन्म मिलने का सार्थकता मिलता है। मान लो कि आप गन्ने के खेत में गए हो, और गन्ने के खेत में गए, गन्ने अगर नहीं मिला, वहाँ बांस मिलेगा, तो गन्ने के खेत जाना आपका बेकार हो गया है। इस प्रकार मनुष्य जन्म मिला है, मनुष्य जन्म इसलिए मिला कि परमात्मा को हम कैसे प्राप्त करें, क्योंकि इसी मनुष्य शरीर में ही परमात्मा को प्राप्ति करने का साधन रूप शरीर हमको प्राप्त हुआ है। और प्राप्त होने पर भी हम अगर नहीं प्राप्त करेंगे तो जो है ये जीवन बेकार है। बोले कि इसलिए जीव को नित्य जो है भगवान को प्राप्ति करने के लिए भगवान का पूजा आराधना आदि करना चाहिए। मिनिमम 1-2 घंटा तो करना चाहिए। देखो भगवान ने आपके लिए क्या क्या नहीं दिया। पहले अपने शरीर को देखो, सुनने के लिए कान दिया, आपका डॉक्टर दे सकता है ऐसे वाले कान दे सकता है क्या? देखो भगवान ने जो चीज दिया है ये खराब होने पर और कोई बना नहीं सकता है। अगर हाथ टूट गया तो लकड़ी का हाथ आपको मिलता है, ये हाथ नहीं मिलेगा। और वो भी जो है खुद संतुलन नहीं होगा। ऐसे भगवान ने सुनने के लिए कान दिए, देखने के लिए आंख दिए, खाने के लिए मुख दिए, बोलने के लिए मुख दिए, और स्वाद चीज चाखने के लिए जिह्वा दिए, हवा लेने छोड़ने के लिए प्राणवायु को आपको नासिका दिए, फिर शरीर दिए, चलने के लिए पैर दिए, और बाहर भी आप जो भोग कर रहे हो ये तो अपने शरीर के अंदर गया, बाहर भी जो है भगवान ने ये सृष्टि प्रदान किया, खाने का चीज दिया। आपके विज्ञान ने मूल बीज को अभी तक नहीं बना
बना पाया, उसको कलिमकरण करता है, हाइब्रिड करता है। लेकिन जो धान गेहूं मूल रूप से नया नहीं उत्पादन कर पाया, टेस्ट ट्यूब में संतान तो उत्पत्ति करता है, लेकिन रज और वीर्य का उत्पन्न नहीं कर पाया अभी तक। रज वीर्य की बात तो अलग है। भोजन के बाद अन्न जो है हम अंदर जाता है, ये अन्न से रक्त बनता है, ये भी बना नहीं पाएगा। ये सब परमात्मा ने हमारे लिए व्यवस्था करके भेजे हैं जीव को, और हम उनके लिए कितना समय देते हैं। हमारा खाने का, पीने का, रहने का, जितने प्रकार व्यवस्था है, आप क्या बोलते हो मैंने कर दिया। आप अगर कर दिया, एक मिट्टी थोड़ा सा बना के दिखाओ, बनाओ थोड़ा सा मिट्टी, थोड़ा हवा बना लो, आप बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। तो इसलिए हमको जो है, उन्होंने हमको सब कुछ दिया, हम जो है उनके लिए कितना समय दे रहे हैं। मान लो रोज 1 घंटा देते हो, महीना में कितना घंटा हुआ है? 30 दिन में 30 घंटा हुआ, मतलब एक दिन 6 घंटा हुआ। एक दिन 6 घंटा हुआ कि नहीं? महीने में 1 दिन और 6 घंटा हम भजन किए। साल में कितना हुआ है? 12 दिन, 6-6 घंटा जोड़ लो। तो हम कुछ नहीं करते जी। कितना दिन जीना है? भजन कितना दिन? इधर तो बचपन में 20 साल चला जाएगा, बुढ़ापा में भी 10-20 साल चला जाएगा, उधर कुछ नहीं होगा, ना हाथ चलेगा ना पाँव भी चलेगा। बीच में जो है 40 साल काट लो, जो 60 साल रहा, 100 साल आयु अगर परमायु है किसी का, तो ये 60 साल में कितना दिन वो भजन करता है। और भगवान का दिया हुआ जो है खाता है, भोग करता है, ये सब चीज जो है करता रहता है पशु जैसे। तो बोले कि इसलिए ये सब जो है करना चाहिए जीव को। बोले कि कर्म करने वाले को कर्म का फल प्रदान करते। हम कर्म अगर करेंगे तो देवता हमको फल देंगे। हम अगर कर्म नहीं करेंगे, और कुछ लोग क्या बोलेंगे, हमारे अंदर तो भगवान है और हमको जैसे जैसे बुद्धि देते हैं हम ऐसे ऐसे करते हैं। भगवान बोलते हैं कि झूठ बोलो। अरे हम ऐसी प्रकार वृत्ति बनाते हैं, इंद्रियों को जैसे जैसे संग हम बनाते, उसी प्रकार हमारा मन बनता है। परमात्मा कभी बोलते नहीं, परमात्मा कभी ये नहीं कराते, वो तो देखते रहते हैं जीव क्या करता है। तो इसीलिए हम कर्म करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे तो परमात्मा ने हमको वो कर्म का फल देने वाले हैं। हम अगर थोड़ा सा चलेंगे तो वो आगे हमको और आगे बढ़ाएंगे। हम बिल्कुल नहीं चलेंगे तो कैसे बढ़ाएंगे? जैसे कि आप बेड में पड़े हुए हो, आप थोड़ा उठने का कोशिश करोगे तब तो जो है किसी ने आपको उठाएगा, और बिल्कुल नहीं करोगे तो कौन उठा सकता है? ऐसे ही बोले कि सुखम दुखम भयम शोक हर्ष मंगल में वच संपत्तिश्च विपत्तिश्च सर्वं भवति कर्मणा। बोले कि आपको जो सुख प्राप्त होता है हे राजन, जो दुख प्राप्त होता है, भय होता है, शोक होता है, कभी हंसते हो, आनंद में रहते हो और मंगल होता है आपके घर में, और कभी जो है विपत्ति आती है, संपत्ति आ जाती है। बोले कि ये सब कैसे होता है? बोले कि अपने कर्म के अनुसार ही जीव को प्राप्त होता है।
किसी ने दिया नहीं है। आप जो बोल रहे हो उनकी वजह से हुआ है, इनकी वजह से हुआ है, ऐसा नहीं। आप कर्म जैसा जैसा कर रहे हो, कर्म के अनुसार ही आपको फल मिलता है। बोले कि अपने कर्म से ही मनुष्य जो है पुत्र वाला होता है, कर्म से ही वंशहीन हो जाता है, कर्म से ही उसका जो है पुत्र मर जाता है। बोले कि कर्म से ही वो दीर्घजीवी होता है। बोले कि ये कर्म से ही गुणी होता है, कर्म करने पर। और कर्म अगर नहीं करेंगे तो कैसे होगा? निरोग भी जो होते हैं कर्म से होते हैं। उचित कर्म करोगे, उचित जो है जो है शास्त्र में बताया गया उसी को हम करेंगे, तब जो है हमको मिल जाएगा। आप कालिदास की कथा सुने होंगे, नहीं तो पढ़ो, मालूम पड़ेगा। इतना मूर्ख थे, उनको कुछ नहीं आता था, कुछ नहीं आता था। उन्होंने फिर बाद में जब एक स्वयंवर चल रहा था, उन्होंने वहाँ पर पहुँच गए और रानी ने वहाँ कुआ था, मतलब उनका शर्त था कि मेरा उत्तर जो देगा वही मुझे शादी करेगा। तब जो है उन्होंने एक उंगली दिखाया, तो कालिदास ने 2 उंगली दिखाई। तो उन्होंने सोचने लगी, अरे मैंने तो दिखाया एक ब्रह्म है। उन्होंने ये उत्तर दिया, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। बोले कि ये बड़े विद्वान होंगे, मूर्ख ही है। और जब विवाह हो गया तब देखे तो ये मूर्ख है, तब रोने लगी। तो तब कालिदास के मन में खेद हुआ और सब उल्टा काम करते थे। लकड़ी लाने के लिए जाएंगे तो लकड़ी के आगे भाग में बैठेंगे, मूल भाग को लकड़ी काटेंगे। इसी प्रकार उनका चिंतन है। तब जो है माताजी का उपासना किए, कम दिन में ही उन्होंने सारा भारतवर्ष में इतना बड़ा पंडित बने। राजा भोज के दरबार में उन्होंने पंडित के रूप में रहे। ऐसे उनके घर में जो नौकरानी भी है वो भी जो है पंडितानी जैसा ही है। ऐसे तोता मैना भी उन जो है वो भी ऐसे। इसलिए जो प्रयत्न करता है उसको फल मिलता है। ये कर्म के द्वारा ही ये फल प्राप्त होता है। सुख दुख आदि जो सब है, कर्म नहीं करने पर, कर्म मतलब ये आप लोग जो कर्म करते हो ये कर्म नहीं है। शास्त्र ने जो बताया गया है, कर्म जो है ऐसे कर्म करो किसी के मन में दुख ना आवे, और जिसके द्वारा सब लोग संतुष्टि प्राप्त करेंगे, तब जाके शास्त्र विधि के अनुसार, शास्त्र में वेद में जो बताया गया, जो करते हैं, जो परमात्मा के लिए किया जाता है वही कर्म है, बाकी ये कर्म नहीं है। इसलिए बोले कि देखो भगवती जो षष्ठी है वो बालक को लेकर देवता जो इन्होंने स्तुति किए राजा ने, बोले कि भक्ति आप ही सब कुछ हो। तब जो है उन्होंने वो देवी बोले वो पुत्र को फिर जो है जीवदान दिए, वो पुत्र ठीक हो गया। उसके बाद राजा प्रियव्रत ने उन्होंने षष्ठी माता की पूजन पहले किया। हर महीने शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि को वो देवी का पूजन किया, महोत्सव प्रयत्न पूर्वक उन्होंने किया। इसलिए
बता रहे, बोले कि सूतिका गृह में बालक को जन्म के 6ठे दिन जो है और 21वें दिन जो है वहाँ सब जो है रिश्तेदारों को बुला करके बढ़िया आदि व्यंजन बना करके भोग लगाते, नाम संकीर्तन आदि करते, थोड़ा बहुत हवन भी कराते और माता जी को भोग लगाते। उसके बाद जो है पंडित को खिला करके, पंडित साधु संत को अर्नादि खिला करके फिर प्रसाद जो है सब भक्तों के अंदर वितरण करते, बैठा के भोजन कराते। बोले कि इसी प्रकार जो करते हैं, बोले कि ये जो है प्रियव्रत ने पहले किया था और ये करने वाले को जो है वो जो है उनको बहुत फल मिलता है। बोले कि जैसे बोले कि इसको पूजन करने पर ये माता जी का पूरा जो है आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है। अंत में जो है वो माता के स्थान को प्राप्त करता है जो जीव करता है। बोले कि ऐसे रोज करना चाहिए। उनका बीज मंत्र है ह्रीं सृष्टि देव्यै स्वाहा। इस मंत्र से उनको पूजा किया जाता है। इस प्रकार मनसा देवी की भी जो है, ये मनसा देवी जो है ये जरत्कारु के पत्नी है। ये भी षष्ठी के मतलब वही मूल प्रकृति के अंश के रूप में उत्पन्न हुए हैं। इनका पुत्र जो है स्वस्तिक है और ये जरत्कारु रूपी मनसा देवी जो है उन्होंने जिनको विवाह किया था वो पति का नाम भी जरत्कारु है। मैंने आपको पहले बताया था। उनको पितरों ने जब बोले कि आपने ऐसे घूम रहे हो, आप हमारा कुल धर्म का आचरण करो, तब जाके मेरा जो है पिंडदान आप लोग करोगे। जब जो श्राद्ध का बिना विवाह से श्राद्ध नहीं हो पाएगा तो पत्नी के साथ ही पिंडदान करते हैं। तो बोले कि जब तक आप पिंडदान नहीं करोगे तब जो है हम यहाँ भूखा मरते हैं। तब जरत्कारु ने विवाह करने के लिए इच्छा प्रकाश किया। बोले कि अगर आप लोग बोलते हो मेरे नाम से ही कोई कन्या मिले तब जो है मैं शादी करूँगा। तब उन्होंने उनके नाम वाले को विवाह किया। विवाह करने के पश्चात जो है एक दिन उन्होंने, उनके पत्नी जो है बड़ा पति सेवा करने वाली थी और एक दिन सोए गए थे तो शाम के समय था, सूर्य अस्त होने लगे। तब जो है उनके पत्नी ने उनको जगा दिए तो उनको क्रोध आ गया। बोले कि भगवान मैंने आपको जो है नहीं उठाने वाली थी, लेकिन आपका जो है संध्या का समय आ गया, संध्या छूट न जाए, तब इसकी वजह से मैंने आपको उठाया, जगाया। तब जो है उन्होंने सूर्य के ऊपर क्रोधित हो गए। इतने बड़े तपस्वी थे और सूर्य भगवान ने आ करके उनके पैर में गिरने लगे, कहीं श्राप ना दे। बोले कि हे भगवान उनका दोष नहीं है, ये तो संध्या करने का आपका समय है और आप ब्राह्मण देवता हो, ब्राह्मण हो करके तो संध्या करना चाहिए, संध्या छूट जाने पर दोष लगता है, इसलिए उन्होंने उठाया। तब जो है उनका 2-4 बार प्रणाम करने के बाद सूर्य भगवान ने उनको जो है
कुछ कुछ स्तुति करने लगे, तब जो है उन्होंने शांत हो गए। फिर सूर्य भगवान चले गए और ये घर छोड़ के जाने वाले थे, क्योंकि उन्होंने शर्त रखा था, मैं सोते समय आप उठाओगे नहीं, जिस दिन उठाओगे मैं छोड़ के चली जाऊंगा। तब जो है जाने के लिए जब तैयार हुए, तब जो है उन्होंने बोले कि भगवान आप जाना है तो मुझे एक पुत्र संतान आदि दे करके जाइए। तब जो है कुछ दिन रुके, उन्हीं से स्वस्ति उत्पन्न हुए, स्वस्तिक। इसलिए सर्प के भय से जब स्वस्तिक स्वस्तिक उच्चारण करते हैं तो सर्प चला जाता है। इनका ये भी ये आख्यान है इस प्रकार। तब जो है वही जरत्कारुही मनसा देवी के रूप में उन्होंने पूजित होने लगे। बोले कि इसी प्रकार जो बोले कि ये भगवती मनसा देवी जो है चंपक पुष्प के वर्ण के समान उनका कांति है, और सब जो है अंग प्रत्यंग में आभूषण अलंकृत है, और उन्होंने अग्नि के समान विशुद्ध और दिव्य है। बोले कि ये देवी को जो ध्यान करता है मूल मंत्र से विधिवत पूजा करनी चाहिए, और जो करता है नैवेद्य धूप दीप आदि दे करके, मैंने जैसे पहले बताया इसी प्रकार जो करता है, और द्वादशाक्षर मंत्र को जो है पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाने पर कल्पतरु नामक वृक्ष जैसे वृक्ष की भांति भक्तों को वांछित फल प्रदान करती है। ये जो जैसे कि कल्प वृक्ष देता है ना, वट वृक्ष में आप जब बांध देते हो इच्छा के अनुसार, तब जो है कुछ दिनों में जैसे वट वृक्ष आपको आपका कामना जो है पूर्ति कर लेती है, ऐसे मनसा देवी भी आपके मन के अंदर जो भावना लेकर के आप पूजन कर रहे हो वो आपका मन की इच्छा पूर्ति करने वाली वही है। बोले कि संक्रांति के दिन स्नान करके यत्न पूर्वक जो है गुप्त स्थान में अति भक्ति से संपन्न हो करके इसी देवी का जो पूजन करता है, आवाहन करता है, उसको स्थापना करके पूजन करता है, उसको जो है बोले कि वो धनवान होता है, पुत्रवान कीर्तिवान, इस प्रकार हो करके अंत में जो है देवी के स्थान को प्राप्त करता है। इसलिए ये जो है इनका मंत्र जो है श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय नमः, ये है। इसी प्रकार ये मनसा देवी की बात है। उसके बाद जो है बोले कि ये इंद्र ने इनको पूजन किया था मनसा देवी को, तब जो है ये उसके बाद जो है सुरभि भी एक देवी का अंश है। जब इंद्र ने भगवान ने जब जो है गिरिराज को उठा लिया, जिसके कारण इसलिए इंद्र को यज्ञ का फल, यज्ञ का भाग देते थे, और भगवान ने बोले इंद्र को क्यों दे रहे हैं? बोले कि देखो वो वृष्टि करता है। भगवान ने बोले, भगवान को बोले नंद बाबा आदि सब गोपाल। तब जो है भगवान ने बोले उनका तो कर्तव्य है वृष्टि कराने का, इसलिए वो देवता है, इंद्र वृष्टि कराने का देवता है, उसका कर्तव्य है, आप उसको घूस क्यों दे रहे? बोले कि
हमको सच में स्थान दिया रहने के लिए कौन दे यार? यही धरती माता, गोवर्धन की मिट्टी। और गोवर्धन पर्वत में हमारा गौ जो है, हमारा व्यवसाय, घास होने के कारण गौ उसी के ऊपर चढ़ते हैं, तब दूध देते हैं। अगर गिरि गोवर्धन नहीं होता तो कहाँ चढ़ते? इसलिए गिरि गोवर्धन जो है, जो देता है वही देवता है, और उन्हीं का पूजन करेंगे। और भगवान के बात सब मान गए और मान करके गिरिराज की पूजन करने लगे। और भगवान ही स्वयं गिरिराज है, और गिरिराज के अंदर जो है प्रकट हो गए। और इधर बोल रहे कि हे नंद बाबा, आप, हे जसोदा मैया, आप जो है प्रसाद अर्पण करो। और भगवान खुद जो है आपका प्रसाद भक्षण करेंगे। जब नंद बाबा और सारे गोपों ने अर्पण किए तो भगवान ने सबको ग्रहण किया। बोले कि देखो, ये गिरिराज जो है, भगवान इधर लोगों को बोल रहे हैं, बोले कि स्वयं आकर के आपका नैवेद्य को ग्रहण किया उन्होंने। कोई देवता ऐसा है? नहीं है। तो सब लोग आनंद हो गए। और ये बात जा करके नारद जी ने इंद्र को बता दी। बोले कि नारद जी जब स्वर्ग में पहुंचे तब इंद्र ने पूछने लगा, बोले कि कहाँ से आए? ना हम मर्त्य से आए, और कैसे है? बोले कि आज तक मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। बोले क्या है? बोले कि वो नंद बाबा ने ऐसा बड़ा, इतना बड़ा यज्ञ किया, जो कि स्वयं भगवान जो है, गिरिराज जो है, गिरिराज को भगवान के रूप में उन्होंने पूजन किए, यज्ञ किए, और उन्होंने ऐसे ऐसे ग्रहण किए। और इंद्र को गुस्सा हो गया, अरे ये तो मुझे पूजन नहीं किए, मेरा यज्ञ नहीं किए। तब बोले कि देखो कैसे इनको कौन बचाएगा। तब जो है बोले कि ये गर्व अहंकार हो गया है, और ये समझता है कि ये भगवान है। भगवान श्री कृष्ण को दिखा करके ऐसे बोला। और उन्होंने संवर्तक आदि मेघों को बुला करके बारिश कराने लगा। इतने जोर से हाथी के सूंड के जैसे जल जो है वृंदावन में गिरने लगे। और सब लोगों ने, ब्रजवासी बोलने लगे कि कान्हा हमको बचाओ, हमको बचाओ। नंद बाबा के पास आए तो नंद बाबा को भगवान ने बोले कि चलो हम बचाते हैं। तब भगवान के पीछे पीछे, भगवान जैसे नचाते थे, और सब लोग ऐसे बंदर जैसे नचाता है ना बंदरी, इसी प्रकार भगवान की बात तुरंत मान लेते थे, क्योंकि भगवान के पास ऐसा शक्ति है। और उन्होंने जब गिरिराज के पास गए तब गिरिराज को प्रार्थना करके भगवान ने लोगों को दिखाने के लिए बोले, अरे जो भगवान है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, भगवान को क्या संभव है? भगवान जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। लेकिन लोगों शिक्षा के लिए ये उन्होंने बोलने लगा, बोले कि हे गिरिराज, आप हमारे देवता हो, हम आपको देवता मानते हैं, आपका यज्ञ भी किए। अभी जो है इंद्र ने रुष्ट हो करके हमारे ऊपर ऐसा करता है, तब जो है आप हमको आश्रय दीजिए। तब जो है भगवान ने उनको उठाए, और उठा करके बाएं हाथ के कनिष्ठ अंगुली के ऊपर ही 7 दिन रखने लगे, इतने बड़े पर्वत को। और भगवान का उम्र उस समय कितना हुआ था? 7 साल हुआ था। 7 साल का लड़का, बच्चा कोई इतने बड़े पर्वत को एक उंगली में, फिर दोनों पैर नहीं रहे, त्रिभंगिमा ठाणी में भगवान खड़े हुए, और इनका टेढ़ा कमर के रख करके एक हाथ में बांसुरी बजाते हैं, एक हाथ में गिरिराज जी है। कोई रह सकता है? संभव नहीं। ये भगवान है, इसलिए ये जो है
उनके इच्छा से ही ये सब चलता है। तब जो है 7 दिन तक इंद्र ने बारिश करवाया, लेकिन कुछ नहीं असर नहीं पड़ा। तब क्रोधित हो करके उन्होंने वज्र छोड़ने लगा। जब वज्र छोड़ने लगा तो भगवान ने अपने जोगमाया के द्वारा उनके हाथ को स्तंभन कर दिए, और इनका हाथ चला ही नहीं, शरीर भी चला नहीं, और जो है ऐरावत के ऊपर बैठ गया। तब उनका अहंकार का ज्ञान आया। तब जो है बृहस्पति को स्मरण करने लगा। तब गुरुजी वहाँ पर आए और उनको बोले कि हे इंद्र, तुम किसके ऊपर क्रोधित हो रहे? बोले कि उनके शरण में जाओ। जब जो है भगवान का जब नाम लिया, स्तवन किया, तब जो है उनका हाथ पांव जो अचल हो गया था, फिर चलने लगा। फिर जो है इन्होंने गौ माता को आगे करके आया भगवान को स्तुति करने के लिए ब्रज में। तब गौ माता जो है सुरभि के रूप में उन्होंने भगवान का अभिषेक किया उनका दूध के द्वारा, और भगवान संतुष्ट हो गए और उनको जो है वरदान किए। तो ये जो है षष्ठी माता के नाम पे पूजन सुरभि को बार बोले कि इंद्र ने भी उनको पूजन किया। ओम सुरभ्यै नमः, उनका ये मंत्र है। नमो देव्यै महादेव्यै सुरभ्यै च नमो नमः, गवाम्बीज स्वरूपायै नमस्ते जगदम्बिके। बोले कि हे महादेवी, आपको नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। गौओं के बीज रूपिणी हो आपको नमस्कार है। बोले कि राधा प्रिया को नमस्कार है। भगवान वहाँ पर जो है वृंदावन में ये गौओं ने राधा गोपियों को भी प्रिय है, क्योंकि जो भगवान को प्रिय है वो गोपियों को भी प्रिय है। और ब्रज में ग्वाल बाल जितने वृद्धे वृद्धि आदि सब जो है सबको प्रिय है, जो भगवान को प्रिय है। और इन्होंने इसी प्रकार इंद्र ने स्तुति करने लगे। बोले कि आप तो कल्प वृक्ष रूपी हो। जैसे कल्प वृक्ष जो है सबका मनवांछित फल देने वाला है, इसी प्रकार आप जो है ये सारा संसार में जो आपका पूजन करता है, आप इसी प्रकार उनका पूजन मतलब फल को जो है वर के रूप में देते हो। बोले कि आप जो है बोले कि इंद्र को दुर्लभ वांछित वर प्रदान करके ये स्तोत्र जब उन्होंने स्तुति की सुरभि को, और वही सुरभि माता ने इंद्र को जो है जस कीर्ति धर्म प्रदान करने वाली भगवती सुरभि को बार बार नमस्कार है। इसी प्रकार करके जब देवी को स्तुति करने लगे इंद्र, तब देवी प्रसन्न हो करके संतुष्ट तथा जो है प्रसन्न हो करके ब्रह्मलोक में प्रकट हो गई। बोले कि देवराज इंद्र को दुर्लभ वांछित वर प्रदान किया उन्होंने, माता ने करके उन्होंने वर प्रदान करके गोलोक में चली गई, और वहाँ देवता अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार ये सुरभि माता का व्याख्यान है। आगे की बात हम कल करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम